Just the celebration, but goal हर एक के लिए different है. So we have to focus on our goals and success आप खुद ही बाद में आपको मिलेगी. ये बरस के पहले तैयार हो रहा है उस इंसान के लिए जो हमें हमारी आंखों में है और हमें लगता है कि वो बंदे अभी सक्सेसफुल है बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में, जिन्होंने हार्ड वर्क भी किया, जिनके पास अभी मनी भी है, जिन्होंने अपने अंदर पेशेंस भी डेवलप किए, जिन्होंने अपने आप ऊपर कंट्रोल भी रखा बहुत वक्त तक. तो पहले हम वो भी आपको दिखाएंगे. ये वो शख्सियत है जिनके बारे में हम बोल रहे हैं. अभी इनका 10th क्लास है और ये अपने जो तालिब इल्म है बाकी इनके साथ पढ़ रहे हैं. 10th क्लास तक इन्होंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा. उसके बाद उन्होंने 12th क्लास में भी प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा. ये रहने वाले हैं परेपुरा के, हैदरपुरा परेपुरा के. 12th पास करने के बाद ये वहां से चले गए. इन्होंने दूसरी जगह पे अपना घर ले लिया चानापुरा में और ये वहां रहने के लिए चले गए. इन्होंने शिफ्ट किया. ट्वेल्थ करने के बाद ये अपनी पढ़ाई में मशगूल थे, लेकिन अपने घर के जो हालात थे वो नाकामदा थे, वो सही नहीं थे. पैसों की सख्त जरूरत थी. अब सभी को पता है हर एक घर में एक ऐसी कहानी होती है कि सबको पैसों की जरूरत पड़ती ही है. कभी बाप कमाने के लिए निकलता है तो कभी मजबूरी में बेटी कमाने के लिए निकलती है. लेकिन इनके यहाँ पे बड़ा ये था तो कमाने के लिए इनको ही निकलना पड़ा. और अभी वाला जब ये पढ़ाई कर रहे हैं 12th के साथ साथ इनका फर्स्ट सेमेस्टर है और ये तब लाल चौक में उन्होंने अपना एक छोटा सा रेड़ा लगाया था जिन पे मोजे और टूथपिक्स बेचते थे. ये वाला सीन दीदी ये आप देख रहे हैं वो शख्सियत अभी अपने बोझे एक छोटी सी चादर बिछा के रखते थे बिल्कुल रियल चौक लाल चौक में और वहां पे ये चीजें बेचते थे. अपने बोझे जुराब वगैरह जिसे बोलते हैं बोझे टूथपिक्स वगैरह बेचते थे. यहाँ से साथ में पढ़ाई भी करते थे. वो 10-10 रुपए की छोटी पिक्स 10-10 रुपए के बोझे जुराब वगैरह अपने वहां पे रेडी पे बेचते थे. उसके बाद उन्होंने पढ़ाई भी यहाँ से की, यहाँ से बेचते भी थे ये चीजें. ऐसे ही आगे आगे चलते गए. कुछ सेमेस्टर्स उन्होंने ऐसे ही पार किए. उनके बाद उन्होंने यहाँ से अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और यहाँ से ऑटो भी चलाया. अब ये ऑटो चला रहे अच्छा पहले दे 5,000 अभी ये वो इंसान है जो ऑटो चला रहे हैं. यहाँ से अपनी पढ़ाई अपने इग्नो के थ्रू भी की. इन्होंने 3 PGs किए. ये हमें सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल देखी. ये अभी ऑटो में ही है बैठी. आप एक दिन एक टीचर आए, एक प्रिंसिपल आए स्कूल के, SSM स्कूल परेपुरा, वहां के प्रिंसिपल आए. वो एक कस्टमर की तरह इनके ऑटो में आए और पता नहीं क्यों उनको लगा कि ये बंदा बहुत पढ़ा लिखा है. वो इससे कुछ सवाल पूछने लगे और इन्होंने सवाल का जवाब दिया. सवाल ये था कि बेटा चकुता शुक्र तेल क्या ऑटो चला हुआ गैरी सकती नहीं थका घूम जाएगा. अगर सब नौकरी थी मैं कर खा नौकरी. और ऐसे ही ये शख्स चले जाते हैं एक स्कूल में. पहनने के लिए कपड़े नए नहीं थे. इन्होंने अपने पुराने कपड़े झाड़ दिए, मुंह धोया, पेन ले लिया, मार्कर ले लिया और उन्होंने अपने साथ अपनी जो फाइल्स थी, जो भी उन्होंने डिग्रीज की थी वगैरह, वो अपने साथ ले गए. अब दूसरे दिन ये चले गए SSM स्कूल में और SSM स्कूल में इन्होंने एक लेक्चर दिया. क्लास 10th या 12th दोनों में से एक में इन्होंने अपना लेक्चर दिया पॉलिटिकल साइंस का. और जो ही वहां पे इन्होंने लेक्चर दिया, इनका वो लेक्चर इतना ज्यादा अच्छा हुआ. जो इनके पहले टीचर थे पॉलिटिकल साइंस के SSM में, उनको कहा गया कि आप लोअर क्लासेस को पढ़ाएंगे, अब से आपकी ये क्लास संभालेंगे. इन्होंने अपनी क्लास संभाली.
उनके बाद 2012 से उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया। प्राइवेट ट्यूशंस भी यहाँ से स्कूल में भी पढ़ाते थे। उनका नाम इतना ज्यादा हिट हुआ कि उनके पास पढ़ाने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा उन्होंने पहले बहुत सख्ती देखी, बहुत स्ट्रगल किया। छोटे से इसका आधा शेड था, उसमें उनका पहला बैच है 2012 में। इतने ज्यादा बच्चे थे और बैठने के लिए जगह नहीं थी। उस टाइम पर हम लोगों ने एक कांगड़ी रखी थी सेकने के लिए, एक कांगड़ी थी, और वो पास ऑन होती थी पूरे क्लास में, पूरे शहर में, यहाँ से वहां। और उन्होंने 2012 में अपना पहला बैच स्टार्ट किया और अभी तक वो पढ़ा रहे हैं। उनका नाम अभी भी परेपुरा से लेके लाल चौक तक, लाल चौक से लेके होमवार तक वो बेस्ट टीचर रहे हैं। बहुत सारों का मतलब मालूम रखते हैं उनका नाम, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहूंगा उनका नाम यहाँ पे। वो बहुत सक्सेसफुल रहे अपनी जिंदगी में। उन्होंने पढ़ाया बच्चों को और माशाल्लाह जिन भी बच्चों ने उनसे पढ़ा वो टीचर बने, वो डॉक्टर बने, वो जज बने, वो एडवोकेट्स बने, कोई भी खाली नहीं गया। उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, स्ट्रगल की, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं बीच बीच में, लेकिन अभी हम उनको हमारा एक नजरिया है कि वो सक्सेसफुल बन गए हैं। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क की, उन्होंने अपने पेशेंस लेवल को डेवलप किया, उन्होंने खुद पे सेल्फ कंट्रोल पाया और उन्होंने बेशुमार पैसे कमाए। और मेरे हिसाब से यही एक सक्सेसफुल लाइफ है। Muslim Personal Law Board and Naib Mufti Azam Jammu and Kashmir, Professor Sayyid Muhammad Yasin Kirmani, and also my grandfather. He started his journey from a backward village of Tangmarag area of Baramulla district, namely Tarhama. He was born in 1940. And in 1959, he passed his matric examination from higher secondary Tarhama, from high school Tarhama. And after completing the exam, he got admission in higher secondary Magam. In the very small age, he got married at the age of 23, and he came to the ancestors and he came to in-laws home at residence at हैदरपुरा। वहां से उन्होंने तालीम जारी रखी, क्योंकि बहुत कम उम्र में उनको शादी करनी पड़ी और घर का बोझ भी पड़ा। उस घर का बोझ भी उन पे था और इस घर का बोझ भी इन्हीं पे था, क्योंकि यहाँ इनको जो इनकी वाइफ थी, ये ही वाज ओनली डॉटर ऑफ हर फादर, इसलिए वो ये घर से नहीं निकल सकती थी। और उनकी माँ भी उन दिनों बहुत बीमार थी, एंड शी वाज ब्लाइंड फ्रॉम 9 years। और इन्होंने बहुत स्ट्रगल देखी लाइफ में, लेकिन इन्हें अपनी स्टडीज को छोड़ा नहीं। फिर जाते जाते जब इन्हें हजरत अल्लामा सईद कासिम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनकी सोहबत में गए, a well-known prominent scholar of Jammu Kashmir, not only Jammu Kashmir but I can say all over India। उनसे इन्होंने कुछ अरबी तालीम हासिल की, एंड फिर उसके बाद ही उठे ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए, जहाँ भी इन्होंने एमफिल किया एंड PhD इन अरबी किया। जब वहां से वापस आए फिर और इनकी सोहबत में बैठे, उनसे इन्होंने कुछ फारसी तालीम के कुछ क्लासेस उनसे लिए, एंड ही बिकेम आल्सो वन ऑफ द लीडिंग स्कॉलर्स इन टुडे इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद ये जो ये कासिम साहब के पास जाते थे, तो वहां जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम उन दिनों पढ़ने जाते थे उनके पास। कासिम शाह पढ़ाते थे ओरिएंटल कॉलेज श्रीनगर में, वो जाते थे उनके पास पढ़ने। तो इनको मुलाकात हो गई उनके पास मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर के साथ। उनने बोला, आप इतनी कम उम्र में और आपको इतनी नॉलेज है, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने इसको अपने साथ उठाया और बोला, नहीं, आज से मैं आपको नहीं, अपने तंजीम में आपको आज से मैं दाखिला करता हूँ। फिर आफ्टर जब वो इस दुनिया से वफात पा गए, अभी वो पहले जिंदा ही थे, इन 2010 ये गए बहुत सारे ऑल ओवर वर्ल्ड ये इन्हें टूर किया है, एंड ही इज द फर्स्ट इंडियन जिसने मस्जिद अल अक्सा में नमाज ही नहीं बल्कि खिताब किया है वहां। ये बहुत सारे कंट्रीज में घूमे हैं,
बाकी चीजें वहां से जब वापस आए, फिर ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मुफ्ती बशीरुद्दीन जिस वक्त इस दुनिया से वफात पा गए, उस वक्त उन्होंने वसीयत की अपने बेटे से, अब मेरा दर्जा आप संभालोगे, लेकिन एक चीज मैं वसीयत करता हूं, यासीन साहब का दामन कभी न छोड़ना। ये ऐसी शख्सियत है। क्या था जिसकी वजह से उनको वो सक्सेस मिला? पेशेंस, और उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, एंड इस वक्त इज्जत भी उनको, और हार्ड वर्क, और इस वक्त उनको इज्जत भी सबसे ज्यादा और सबसे आला है। यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम आप लोगों को लाइव एग्जांपल दिखा रहे हैं, हार्ड वर्क, और जो एक दूसरी लड़की है वो अपना कंफर्ट जोन देख रही है, ठीक है। जो वो नीचे बैठी हुई लड़की है वो हार्ड वर्किंग है, इसके पास कम रिसोर्सेज है, बहुत कम फैसिलिटी है, एंड जो दूसरी लड़की बैठी है हमारे पास, इसके पास रिसोर्सेज भी है लेकिन ये बहाने ढूंढती है ना पढ़ने के, ठीक है। वो हमारे पास लड़की जो है वो उसके पास वो हार्ड वर्किंग है, उसके पास बहुत सोर्सेज कम है लेकिन वो फिर पढ़ रही है। तो अब हम लोग अपना स्केच स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का, इन दोनों का जो गोल है वो सेम है, इनको नीट क्वालिफाई करना है, मीन्स डॉक्टर बनना है, ठीक है। इनके पास कम टाइम बचा है, इनका डेट शीट भी निकल आया है। हेलो हाय, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? आपका तो डेट शीट निकला है। मेरे इस वक्त रिसोर्सेज भी नहीं है, मतलब क्या आपको क्या रिसोर्सेज चाहिए इस वक्त? आपके पास तो सब कुछ है, बुक्स वगैरह, लेकिन मेरे पास अभी ट्यूशन भी नहीं है। मतलब आपके पास बहुत कम टाइम रहा, मतलब हाँ मैं पढ़ूंगी, लेकिन अब अभी टाइम बहुत है, मैं देखूंगी मतलब पढ़ने के लिए अभी रिसोर्स उतने नहीं है जिस वक्त जिसकी वजह से मैं पढ़ पाऊँ। हेलो, आप क्या कर रहे हो? तो पढ़ रही हूँ, प्लीज मुझे मत डिस्टर्ब करो, मुझे कुछ टाइम प्लीज। आपकी फ्रेंड बोली 3 महीने आप अक्सर ये कुछ ही टाइम है मेरे लिए, प्लीज आप मुझे मत डिस्टर्ब करो। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, मैं आपको डिस्टर्ब किया। आपके फॉर्म्स भी निकले, आपने फॉर्म्स खरीदे हैं नीट के लिए? आपके नीट पीजी का ये एग्जाम आ रहा है, आपने फॉर्म्स खरीदे हैं उसके लिए? नहीं अभी नहीं। क्यों? अभी देखूंगी। बस रिसोर्सेज है नहीं अभी नहीं, आपके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए? पैसे नहीं है। पर आपको कुछ हार्ड वर्क करनी चाहिए ना, आपको आपके पैसे मिला फॉर्म खरीद सकते हैं। ओके फाइन, जब आपको अच्छा लगे तब आप खरीदना। हेलो, सॉरी डिस्टर्ब यू, आपने फॉर्म खरीदा? एक्चुअली अभी मेरे पास रिसोर्स नहीं है अभी, तो मैंने कुछ मुझे ट्यूशन सेंटर ने बोला आप मेरे फॉर्म्स दे जाओ या पूरी मैं भर दूँ तो आपको कुछ मिलेगा, उसकी वजह से मैं फिर फॉर्म खरीदूँगी एग्जैक्टली। हेलो, क्या आप मेरे काम कर सकती हो? क्या आप मेरे ट्यूशन के फॉर्म्स किसी कॉलोनी में लगा सकते हो सो दैट एडवर्टाइज होता है? लगाओगे आप? ठीक है, आप ये लगा लेना। हेलो, क्या आप लगा सकती हो किसी कॉलोनी में फॉर्म्स? लगा नहीं लगाओगे? आपने तो मैंने ऑफर किया था, आपको पूरे लगाने चाहिए थे ना। सॉरी, आप ये फॉर्म्स उठाइए वापस, लेकिन हम आपको पेमेंट नहीं कर सकते। मैम आप थैंक यू सो मच। सो हेलो, किस किस बच्चे को फॉर्म्स चाहिए नीट के लिए एग्जाम? आप दीजिए पैसे, आप दीजिए पैसे। आपके पास क्यों? आपके पास अभी तक पैसे नहीं, आप क्या बोल रहे हो? फॉर्म्स नहीं कराए? जब ड्रॉप कीजिएगा आपके साथ। हेलो, आपका एग्जाम आ चुका है, कीजिए आप अपनी बुक्स वगैरह सब कुछ बना आपको एग्जाम यहाँ पे हमें दिख रहा है कि उसने मेहनत की, सेम गोल था, लेकिन इसने मेहनत देखी, उसने की, पैसे कुछ लाए कहीं से, वो मेहनत भी कर रही है, अभी वैसे ड्रॉप किया, इसका गोल ही रहा, वो गोल पे वर्क कर रही है, ठीक है। ऑन द रिजल्ट डे वो लड़की डॉक्टर बन गई, वो लड़की वैसे ही हुई। रिसोर्सेज अब किसके पास ज्यादा थे? इसके पास थोड़ा तो बैठने की जगह वगैरह थी, उसके पास तो हमें बस ये आपको लाइव दिखाना था कि हमें किसी की मोटिवेशन से नहीं, कोई रोल मॉडल की जरूरत नहीं, हम खुद मतलब प्रैक्टिकली जो हम करेंगे वो हमें करना है। तो एक इंसान के अंदर पेशेंस होना चाहिए, जैसे कि इनको भी मिला अपॉर्चुनिटी, इन्हें पेशेंस ना दिखाते हुए बोला लेथार्जिक हुई है, इन्हें नहीं माना, इनको नहीं मिले पैसे, इनको मनी भी नहीं मिला, इन्हें हार्ड वर्क भी नहीं की, उन्हें अपना आप डाउन टू अर्थ रखिए, जो है मतलब उन्हें दूसरों की बात भी सुनी, मतलब जो उनको अपने लिए डिसरेस्पेक्ट लगता था उन्हें वो एक्सेप्ट किया, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट किया। आज उनको नाम के आगे DR लग सकता है, डॉक्टर, इनको नहीं लग सकता है।
तो यही हमें है, हमें हार्डवर्क करना है, टाइम का देखना है। जैसे मैं उनके साथ गॉसिप करने के लिए कहा आप जाइए यहाँ से, मेरे को पढ़ने का टाइम है, ठीक है। ऐसे टाइम मैनेजमेंट रूटीन, जैसे आई इन्हें बैठी, इनका तो बस खेलने कूदने में ही सब कुछ है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने गोल के टुवर्ड्स पूरी क्लियर माइंड से रहें। हमें वो कहीं किसी भी होली एंड स्टोरी हमें वो क्लियर करना है, ताकि हमें रिसोर्सेज हो या ना हो, हमें अपनी सिचुएशन खुद बनानी है। तो हम मेरे बोलने का मकसद ये है, सक्सेस हर एक के लिए सेम है, सक्सेस इज जस्ट द सेलिब्रेशन, बट गोल हर एक के लिए डिफरेंट है। सो वी हैव टू फोकस ऑन आवर गोल्स एंड सक्सेस आप खुद ही बाद में आपको मिलेगी सेलिब्रेशंस, ठीक है। मुश्किल वक्तों में आपका साथ कोई नहीं देगा, दैट्स ओनली यू एंड योर गॉड।